नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर 4 है। तो पेपर 4 आप सबका शिशु उत्तेजना कार्यक्रम है। जी हाँ, तो शिशु उत्तेजना कार्यक्रम में आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक, ये पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। ओके, तो शिशु उत्तेजना कार्यक्रम होता क्या है, आप सब मुझे कमेंट में बताइए। शिशु उत्तेजना कार्यक्रम होता क्या है, शॉर्ट में बताइएगा और आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा ना, महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आ भी चुका है। ठीक, तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे रोज़ाना ऐसी ही क्लासें चलेंगी और आपकी पेपर की पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपको बहुत ही प्रॉफिट होता है। ठीक, तो आप सब विगत वर्ष में भी देख चुके होंगे कि इस चैनल से जितना भी पढ़ाया जाता है वो आपके पेपर में ज़रूर आता है, पूछा जाता है। ठीक, तो आज का टॉपिक है आपका संवेदना। जी हाँ, शिशु उत्तेजना कार्यक्रम में आज मैंने संवेदना को रखा है। संवेदना होती क्या है, संवेदना की परिभाषाएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके तत्व क्या हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सब अगर पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर अवश्य किया करें। ओके, तो प्रश्न कह रहा है कि संवेदना की परिभाषा दीजिए तथा संवेदना की विशेषताएं या तत्व बताइए। प्रश्न ये भी आ सकता है, संवेदना की परिभाषा दीजिए, शॉर्ट आंसर। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संवेदना की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, और संवेदना के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक, ये 3 प्रश्न आपके शॉर्ट में 3 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, तो लॉन्ग में हम ये डिस्कस करेंगे। और आज सबसे पहले देखते हैं संवेदना की परिभाषा। संवेदना की परिभाषा क्या है, क्रूज के अनुसार, क्रूज ने कहा कि उत्तेजना के प्रति जीव की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना है। जो जीव पहली क्रिया करती है, एक्टिव करती रहती है, एक्टिविटीज़ करती है ना। आप देखें, बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय बच्चा क्या करता है, सबसे पहले रोता है ना। तो हाथ पैर हिलाना, ये सभी क्या होती हैं, उसकी क्रियाएं होती हैं। तो यही जो प्रथम क्रियाएं होती हैं, आप सब मुझे कमेंट में बताइए। जो बच्चा होता है वो जन्म लेता है, उस समय उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, यही आपका संवेदना कहलाएगा। ठीक, तो ये टीचिंग एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। आप अगर टेट सीटेट में देखेंगे तो संवेदना के बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने पूछा आप सभी से कि प्रथम संवेदना कौन सी होती है एक नवजात शिशु के लिए। ठीक, तो आप सब कमेंट करिए, इसी बहाने आप कुछ लिखेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, हम बताते हैं आंसर। ठीक, इस तरह प्रथम उत्तेजना प्राप्त होने पर जीव द्वारा जो प्रतिक्रिया की जाती है वह उस वस्तु के प्रति जीव की संवेदना कहलाती है। जो प्रतिक्रियाएं की जाती हैं वही क्या कहलाती हैं, आपकी संवेदना कहलाती है। ठीक, आइए यहाँ पे सलीके शब्दों में जान लेते हैं। ये तीनों परिभाषा याद करना, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है संवेदना से संबंधित, तो आप एक्सप्लेन करते हैं परिभाषा राइटर के नाम डाल करके, तो बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। इससे एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर भी देते हैं। ठीक, हम हमेशा बोलते रहते हैं, आप सब पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो। आप सबका रिजल्ट आता है तो पता चलता है, जिसका रिजल्ट अच्छा रहेगा इसका मतलब कि वो ज़रूर एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो सली के शब्दों में सली ने कहा कि यह एक सरल मानसिक प्रक्रिया है। ठीक, किसने कहा संवेदना के बारे में, सली ने कहा। सली ने कहा कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक, जो कि एक ज्ञानवाहक स्नायु के अंतिम छोर से उत्तेजित होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जबकि वह मस्तिष्क में अंकित होती है। ठीक, किस में अंकित होती है, मस्तिष्क में, आपके माइंड में अंकित होती है। ठीक, अंतिम छोर से उत्तेजित होने वाली, जो अंतिम छोर होता है उससे उत्तेजित होने वाली ये मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक, सली के शब्दों में। और यहाँ पे जे.एन. सिन्हा ने कहा कि संवेदना एक संस्कार मात्र है। ऐसा नहीं है, संस्कार मात्र नहीं है कि ये हर जीव का, क्या हर जीव जब जन्म लेता है उसके पास तुरंत से संस्कार आ जाते हैं, नहीं आते हैं। संस्कार तो बाद में आते हैं। फिलहाल कुछ बातें हैं जिसकी वजह से जे.एन. सिन्हा ने कहा कि संस्कार मात्र है, जो किसी उत्तेजना के ज्ञानेंद्रियों पर क्रिया करने के कारण उत्पन्न होती है। क्या करती है, जो ज्ञानेंद्रियां आपकी होती हैं उन पर। अच्छा बताइए, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, आप सब कमेंट में करिएगा। अभी तक आपने यह भी नहीं बताया कि प्रथम जो उत्तेजना होती है वो क्या होती है, प्रथम संवेदना क्या होती है। तो प्रथम संवेदना जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले रोता है। ठीक, तो यही आप नहीं लिख पाए।
तो क्रिया करने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, संवेदना के अब आप सबके लिए प्रश्न है, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक, देखते हैं कौन बच्चा कमेंट करता है। आप सब कमेंट करिएगा, ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न अब आता है आपका, संवेदना की विशेषताएं बताइए। सब विशेषता या तत्व कहते हैं। ठीक, संवेदना के अनिवार्य तत्व हैं और विशेषताएं भी निम्नलिखित हैं। इसी को हम तत्व भी कह सकते हैं और विशेषताएं भी कह सकते हैं। ठीक, पहला है निश्चित ग्राह्य, जिसमें क्या होता है, संवेदना के लिए उसके ग्रह के स्थान पर निश्चितता आवश्यक, ठीक, आवश्यक है। व्यक्ति के शरीर में भिन्न भिन्न संवेदनाओं के ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न स्थान निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे कि गंध है, गंध की संवेदना किससे लेंगे, नाक से, तथा ध्वनि की संवेदना कान को ही होगी। कान गंध की संवेदना को ग्रहण नहीं कर सकता तथा नाक ध्वनि को ग्रहण नहीं कर सकती। अगर कान बंद रहेंगे तो क्या आपको सुनाई देंगे नाक के द्वारा? बिल्कुल नहीं। अगर नाक बंद रहेगी, क्या आपको कान से गंध की सुगंध मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना। तो ये सबकी क्रियाएं होती हैं, नहीं कर सकता। इसी प्रकार स्पर्श के लिए त्वचा, स्वाद के लिए जीवा और रंगों की पहचान के लिए आँखें हैं। अभी तक जिन्होंने नहीं बताया ज्ञानेंद्रियाँ कौन है, कौन कौन सी हैं, तो आप यहीं से समझ जाइएगा कि ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, अभी भी हमें इंतज़ार है, आप सब कमेंट करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा कमेंट करता है। सेकंड आता है स्पष्टता। ओके, स्पष्टता, पूरा वीडियो वॉच करना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक, स्पष्टता में क्या होता है, स्पष्टता संवेदना के लिए आवश्यक तथ्य है। स्पष्टता से संबंधित 3 प्रकार की स्थितियां संभव हैं, यथा अस्पष्ट होना, कम स्पष्ट होना व स्पष्ट होना। इनमें संवेदना के लिए अस्पष्टता निरर्थक होती है। कम स्पष्ट संवेदनाएं शीघ्र प्रभावित नहीं होती हैं, जबकि सामान्य रूप से जो तीव्र संवेदनाएं ही स्पष्ट होती हैं। अति तीव्र अथवा मंद संवेदनाएं, अति मंद संवेदनाएं स्पष्ट नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो यदि कोई ध्वनि कानों में मंद गति से आती है तो उसे क्या होगा, तो उसकी ओर कान उत्तेजित नहीं हो पाता। अगर वही तीव्रता से सुनाई देता है, तीव्रता से आती है, तो व्यक्ति कान को बंद कर लेता है। ठीक, इससे क्या होगा, उसकी उत्तेजना, तीव्रता। इसी प्रकार सामान्य तीव्रता से ध्वनि आती है, वही संवेदना कहलाती है। ठीक, विस्तार, संवेदना का विस्तार भी उसकी पहचान में सहायक होता है। विस्तार भी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है या विशेषता होती है। ठीक, जिससे क्या होता है कि जैसे गंध की संवेदना उसके विस्तार पर निर्भर करती है, क्योंकि जितना ही गंध फैलेगा उतना ही आपको महसूस होगा, है ना। सुगंध भी आएगी आपके नाक के द्वारा। अगर तीव्र गंध है तो आप जल्दी से नाक बंद कर लेंगे, अर्थात वह गंध कितनी दूर तक फैल सकती है, यह तत्व संवेदना के विस्तार के साथ व्यक्ति की ग्रहण शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। यथा अगर देखा जाए तो जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं कि विकृत होने पर विस्तार को ग्रहण करने की क्षमता व्यक्ति में न होने पर विस्तार की संवेदना नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त विस्तार किसी संवेदना में नहीं हो सकता। अगर मान लो आपको सूंघने की शक्ति ही नहीं है तो आपके किसी भी दुर्गंध जगह पे बैठा दिया जाएगा तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि वहाँ पे गंध कैसी है ना। तो नेक्स्ट आता है काल। काल में क्या होता है, भिन्न भिन्न संवेदनाओं में पहचान के लिए मान लो अगर कोई अंधा व्यक्ति है, उसे बहुत ही ब्राइट में बैठा दिया जाता है तो उसको फील ही नहीं होगा, उसको दिखाई नहीं देगा, है ना, कि आँख में चूना लगे। काल, भिन्न भिन्न संवेदनाओं में पहचान के लिए काल भी अनिवार्य तत्व होता है। जैसे गोली चलाने पर प्रकाश की संवेदना एवं ध्वनि की संवेदना एक साथ नहीं होती, बल्कि पहले प्रकाश का होता है, उसके पश्चात ध्वनि की संवेदना होती। इसी प्रकार उद्दीपक की गति के अनुपात के अनुसार ही संवेदना के काल का भेद हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनके अनेक संवेदनाएं एक साथ या एक काल में सक्रिय नहीं होती, अपितु भिन्न भिन्न संवेदनाएं भिन्न भिन्न कालों में सक्रिय होती हैं। ठीक, तो जो संवेदनाएं होती हैं भिन्न भिन्न काल में ही सक्रिय होती हैं, एक साथ नहीं होती हैं। ठीक, तीव्रता आता है आपका 5 हेडिंग है तीव्रता। तीव्रता में क्या होता है, संवेदना जो होती है वो किसी बाहरी उद्दीपक से होती है। किससे होती है, बाहरी उद्दीपक से होती है। इस उद्दीपक की प्रबलता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक संवेदना की तीव्रता भी होगी।
वेबर महोदय ने कहा कि कई प्रयोग द्वारा इस प्रबलता और तीव्रता को संबंध को समझने का प्रयत्न किया गया। फ्रेंचर ने कहा कि कई परीक्षण करके वेबर ने निष्कर्षों का स्पष्टीकरण किया कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि उद्दीपक के अनुपात, उद्दीपक जानते हो किसे कहते हैं? अगर पता है तो बताइए। उद्दीपक के अनुपात के अनुसार ही वृद्धि या कमी होने से संवेदना के भेद का ज्ञान हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था तेज आवाज़, तो तेज आवाज़ ही उद्दीपक था, ठीक, जिसके तेजी से बोलने से आपके कान पर क्या हुआ, संवेदना जब तेजी से तीव्रता के साथ आपको सुनाई दिया, तुरंत आप कान बंद कर लिए, है ना, तो वही कान आपका उस पर उद्दीपक था। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ पर 1 किलो तौल का एक लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए, ठीक, यदि उसके ऊपर 50 ग्राम एक और टुकड़ा रख दिया जाए तो संभव है कि व्यक्ति उसका अनुभव न कर पाए, किंतु यदि 500 ग्राम का टुकड़ा रखा जाए तो वो तौल के का जो भेद होगा वह तुरंत ही जान जाएगा, ठीक, जान सकेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उद्दीपक के अंतर का ज्ञान उसके अनुपात की तीव्रता में परिवर्तन के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है गुण। जी हाँ, गुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके संवेदना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता भी कह सकते हैं, तत्व भी है, ठीक। विशेषता जैसे कि गुण होता है, आपकी क्वालिटी होती है। आधुनिक मनोविज्ञान की धारणा है कि संवेदना में 7 गुण होते हैं। कौन कौन से? इन गुणों की विविधता के कारण ही संवेदनाओं का विभाजन करना संभव होता है। जैसे पीले रंग की संवेदना लाल रंग की संवेदना ठीक से भिन्न होती है। इसी प्रकार स्वाद की संवेदना, स्पर्श की संवेदना, श्रवण की संवेदना आदि सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और आप सभी अपनी राय रखिएगा वीडियो के लिए, और ऐसे ही वीडियो आप सबको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। आप सभी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।